नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग चर्चा करेंगे जयशंकर प्रसाद जी की और छायावाद की सुपर हिट रचना। समझ रहे हो ना बात को? कामायनी। तो ये जो कामायनी है ना, इसका पहले अपने जो सर्ग जोड़ा गया था वो था मित्रों आनंद सर्ग, और अब अपने सर्ग जोड़ दिया है द्वितीय श्रेणी में श्रद्धा सर्ग। बहुत ही अच्छा है, पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। बस ज़रूरत है तो एक बार अपन तन्मय होकर के मन से आप लोग इस वीडियो को सुनना, ठीक है? तो देखिए, थोड़ा सा बतला देता हूँ मैं कामायनी के बारे में आप लोगों को। कामायनी जयशंकर प्रसाद और छायावाद का एक महाकाव्य माना जाता है। इसकी रचना 1936 में हुई थी। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। इसमें से ये जो श्रद्धा सर्ग है, अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ से, नोट कीजिएगा इस बात को। श्रद्धा सर्ग जो है वो है तीसरे नंबर का, और पहले अपने आनंद सर्ग था वो था अंतिम, मतलब 15वां। तो वो 15 कौन कौन से हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, श्वेपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये इनके 15 सर्ग हैं। इनको अगर आपको याद करना है 15 को, तो एक वीडियो मेरा बनाया गया है कामायनी पे, उसमें आप लोग ये मतलब ट्रिक से देख सकते हो। और इससे पहले जो मतलब आनंद सर्ग पढ़ाया था मैंने, उसका एक वीडियो है, आप लोग पढ़ सकते हो। उसमें कामायनी को किस विद्वान ने, किस आलोचक ने क्या कहा, वो बातें बतलाई हैं। जैसे दो चार मेरे याद हैं, वो बतला देता हूँ। कामायनी को ध्यान रखना, मतलब छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। शांतिप्रिय द्विवेदी हैं, उन्होंने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा। आचार्य शुक्ल हैं, उन्होंने मानवता का रसात्मक इतिहास कह करके पुकारा। और सुमित्रानंदन पंत हैं, उन्होंने कामायनी को हिंदी का ताजमहल कह दिया। फिर इसी प्रकार से मुक्तिबोध हैं, उन्होंने कामायनी संबंधी अध्ययन एक फूड मार्क्सवाद का नमूना कह करके पुकार दिया। और उसी प्रकार से डॉक्टर नागेंद्र हैं, उन्होंने कामायनी को मनोवैज्ञानिक ट्रेजेडी कह करके बतला दिया। और उसी प्रकार से विजय देव नारायण शाही ने कामायनी को रूपक कह करके पुकारा। इसमें ध्यान रखिएगा, प्रतीकात्मक महाकाव्य है ये। इसमें मनु होते हैं मन के प्रतीक, श्रद्धा होती है हृदय का प्रतीक, ईड़ा होती है बुद्धि का प्रतीक, कुमार होता है मानव होता है, कुमार मानव का प्रतीक, और अकुल किरात हैं वो असुरी शक्तियाँ भी होती हैं, मतलब राक्षसी प्रवृत्ति भी इसमें साथ साथ में चलती है। ये बात आराम से समझ में आई होगी आपको। प्रतीकात्मक तो चलना ही पड़ेगा इसमें। कई बार पूछ लिया जाता है कि मनु किसका प्रतीक है? मनु मन का प्रतीक, श्रद्धा हृदय का, ईड़ा बुद्धि का, और अकुलिकिरात असुरी शक्तियों का, और कुमार मानव का। इस प्रकार से ये कामायनी शुरू होती है। श्रद्धा होता है, वो जो श्रद्धा का पुत्र होता है कुमार, वो मानव कहलाता है कुमार को। अब देखिए अपन इसके श्रद्धा सर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस सर्ग में मनु और श्रद्धा ही दोनों आपस में बातें करते हुए मिलेंगे अपन को। बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल खड़ी बोली में अच्छी तरीके से पढ़ाया है, समझाया गया है। तो अब आप लोग देखिएगा, यहाँ पर शुरू होता है कि कौन हो तुम, संसरती जल निधि की, तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन चुपचापे, प्रभा की धारा से अभिषेक। तो यहाँ पर श्रद्धा है, यानी इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बतला दूं कि देखिएगा, सृष्टि का जब जल प्रलय हो गया था ना, उस जल प्रलय के उपरांत में एकांकी जो मनु होते हैं वो हिमालय पर्वत की ऊंची श्रृंखला पर, निर्जन स्थान पर जहाँ पे कोई नहीं होता है, वहाँ पर अपना अशांत जीवन व्यतीत करते हुए नजर आते हैं। वहाँ पर बैठ जाते हैं हिमालय पर्वत पर जाके। कि क्या हुआ कि एक दिन अचानक श्रद्धा है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। ऐसे ही घूमते घूमते, श्रद्धा को भी पता नहीं था कि यहाँ पर मनु मिलेंगे, ऐसे ही वहाँ पर पहुँच जाती है। और दुखी और ध्यान मगन मनु को देख करके मनु से वो बातें करने लग जाती है, पूछने लग जाती है। वो इस प्रकार से पूछती है कि कौन हो तुम, संसरती जल निधि की, तीर तरंगों से फेंकी मणि हो, कि आप कौन हो कि जिस प्रकार से समुद्र की लहरों के आघात से किसी मणि को तट पर फेंक दिया जाता है, और उसी प्रकार तुम, यानी कोई तुम इस प्रकार से हो, तुम कौन हो कि जैसे समुद्र जो होता है वो अपनी लहरों के आघात से मणि को तट पर फेंक देता है,
उसी प्रकार आप भी एक मतलब इस संसार रूपी जो समुद्र है उसके आघातों से पीड़ित होकर के इस सुनसान पर्वतीय निर्जन तट में आकर के पड़े हुए हो। हे मानव, हे विद्वान, आप कौन हो ये बताओ। हे पुरुष, यानी तुम कौन हो ये बताओ। जैसे कोई समुद्र होता है, जल निधि समुद्र को बोलते हैं। जिस प्रकार से कोई समुद्र अपने लहरों के आघात से मतलब किसी मणि को अपने तट पर फेंक देता है, यानी दूर फेंक देता है, उसी प्रकार आप भी इस संसार रूपी समुद्र के आघातों से पीड़ित होकर के इस सुनसान पर्वतीय प्रदेश के ऊपर, यानी पर्वतीय प्रदेश है उसके तट पर पड़े हुए हो। हे पुरुष, तुम कौन हो। जैसे समुद्र के लहरों पर तट में फेंकी हुई मणि होती है, वो उस प्रदेश को मतलब प्रकाशमान कर देती है, प्रभा की धरा से अभिषेक, यानी वो मणि प्रकाशित कर देती है। उसी प्रकार से तुम भी चुपचाप यहाँ पर बैठ करके निर्जन क्षेत्र में अपनी प्रभा और दीप्ति से चारों ओर प्रकाश कर देने वाली पुरुष तुम कौन हो। यानी जिस प्रकार से मणि होती है वो कहीं पर पड़ी रहती है तो वो उस क्षेत्र में क्या कर देती है, प्रकाश। उसी प्रकार आप भी इस निर्जन पर्वतीय क्षेत्र में चुपचाप बैठ करके अपनी प्रभाव और दीप्ति से चारों ओर प्रकाश कर देने वाले पुरुष तुम कौन हो ये बताओ। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न ये बनता है कि तुम कौन हो, ये कौन पूछ रहा है। ये श्रद्धा पूछ रही है, किससे, मनु से पूछ रही है कि हे मनु, तुम ये बताओ कि तुम कौन हो। जैसे समुद्र होता है अपने लहरों के आघात से किसी मणि को तट पे फेंक देता है, उसी प्रकार से ये संसार रूपी जो समुद्र है अपने आघातों से तुम्हें यहाँ पर निर्जन क्षेत्र में फेंक दिया है। और आप यहाँ पर चुपचाप बैठे हुए यहाँ पर पूरे क्षेत्र को क्या कर रहे हो, अपनी प्रभा दीप्ति से चारों ओर प्रकाश देने वाले हे पुरुष तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारा नाम वगैरह बताओ। आगे, मधुर विश्रांत एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। मधुर विश्रांत एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। मनु श्रद्धा के सम्मुख बैठे हुए थे और श्रद्धा उसमें चिंतित देख करके कहती है कि तुम्हें देख करके मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम इस मधुरता से भरे हुए थके हुए, मधुरता से विश्रांत थके हुए और एकांत में, यानी तुम मधुरता से भरे हुए थके हुए और ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जैसे प्रकृति के एकांत से ग्रस्त ये जो संसार है उसमें कोई न कोई रहस्य है, यानी तुम्हारे अंदर कोई ना कोई एक रहस्यमय व्यक्ति हो आप। क्योंकि मेरे लिए ये नितांत तुम क्या हो, एक अपरिचित हो, तुम मधुरता से भरे हुए हो और एकांत जगत का झुलसा हुआ रहस्य, यानी तुम मधुरता से भरे हुए थके हुए और प्रकृति के एकांत से ग्रसित इस संसार में कोई रहस्यमय व्यक्ति हो। तो इसलिए आप मेरे लिए नितांत क्या हो, अपरिचित हो। एक करुणामय सुंदर मौन है और चंचल मन का आलस्य है। आगे कहती है श्रद्धा कि आपके मुख पर छाए हुए उस दुख और भावों को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि तुम मतलब एक रहस्यमय व्यक्ति हो और तुम्हारे अंदर क्या है, करुणामय है, यानी करुणा तुम्हारे अंदर भरी हुई है। और सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य है, यानी जैसे करुणा से भरे हुए मौन से चेतन व्यक्ति का रूप धारण कर रखा हो तथा तुम्हें अकर्मण्य का मतलब जो कार्य नहीं करता है, अकर्मण्य व्यक्ति की भांति देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हारे मन में कोई आलस्य रूप धारण कर लिया है। तुम्हारे मन में आलस्य ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया है, बहुत बड़ा घर बना लिया है, इसलिए आप कुछ अपना कर्म नहीं कर रहे हो, आलस्य से भरे हुए यहाँ पर आप बैठे हो। करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, यानी कि जैसे करुणा से भरे हुए मौन से चेतन व्यक्ति का रूप धारण कर रखा है तथा तुम्हें अकर्मण्य व्यक्ति की भांति देख करके ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हारे मन में आलस्य ने रूप धारण कर लिया, यानी तुम्हारे मन में आलस्य छा गया है। सुना ये मनु ने मधुर गुंजार। आगे देखिएगा, बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं। जब मनु ने इस प्रकार की बातें सुनी, मनु जब ध्यान मगन बैठे हुए थे, आराम से चिंतित मुद्रा में बैठे हुए थे, और कि तभी श्रद्धा का यह मधुर सुनाई उसे दिया, यानी श्रद्धा वो बोल रही थी और मनु ध्यान में बैठे हुए थे बिल्कुल आराम से। तब क्या हुआ कि श्रद्धा का यह मधुर स्वर उसे सुनाई दिया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे सुना ये मनु ने मधुर गुंजार, यानी मनु ने मधुर जो स्वर सुनाई दिया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे मधुकरी का सा जब सानंद। मनु ने जब श्रद्धा की यह मधुर आवाज़ सुनी तो ऐसा लगा जैसे भ्रमरी होती है ना, भ्रमरी भंवरा, मधुकरी यानी भ्रमरी,
मधुर गुंजार कर रही हो, यानी आनंद के साथ में मधुर गुंजार कर रही हो, उस समय मनु की स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे सुंदर कमल होता है ना, मनु की स्थिति ऐसी होगी कि ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। मनु की स्थिति इस प्रकार से हो गई थी जैसे वह आनंदित हो गया, अर्थात श्रद्धा का यह मधुर स्वर सुन करके ऐसा आनंदित हुआ उसे कि कोई आदि कवि, कि कोई जैसे कमल होता है ना, कमल वो अपना मुख नीचे किए रहता है, जब भ्रमरी उसके पास में बोलती है तो वो नीचा मुख किए हुए रहता है। तो यहाँ पर नीचा मुख किसका था? मनु का था। तो मनु नीचा मुख किए हुए वो सारी बातें सुन रहे थे कि ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, उसे ऐसा लगा जैसे प्रथम कवि आदि कवि वाल्मीकि ने उस समय प्रथम श्लोक सुनने को मिलता हो, कि वाल्मीकि ने प्रथम श्लोक तब बोला जब क्रौंच पक्षी के वध के समय अनायासी वाल्मीकि के मुख से वो उच्चरित हो गया था वो प्रथम छंद। तो उसी प्रकार से मनु को वो जो श्रद्धा की वाणी है वो प्रथम छंद के समान सुनाई दी कि इतना सुंदर, इतना मधुर, इतना अच्छा कौन बोल रहा है, कौन मेरे पास में आकर के बोल रहा है। तो मनु क्या हो जाते हैं, एक झटका सा लगा सहर्ष, मनु को एक झटका सा लगा, मतलब मनु क्या हो गए, रोमांचित हो गए, अत्यंत प्रसन्न और आश्चर्य से श्रद्धा की ओर देखने लग जाते हैं। और उन्हें इस बात का आश्चर्य हुआ कि एक झटका सा लगा, मतलब एक आश्चर्य सा हुआ उन्हें कि इस निर्जन क्षेत्र में ये कौन गा रहा है जो मधुर वाणी रूपी सुंदर संगीत से गीत सुना रहा है। तो जिज्ञासा से श्रद्धा की तरफ वो देखने लगे। एक झटका सा लगा सहर्ष मनु को, एक आश्चर्य हुआ, निकलने लगे लुटे से कौन, यानी मनु है वो लुटे से रह गए, एक मतलब आश्चर्यचकित हक्के बक्के रह गए। लुटे से रहने का मतलब हक्के बक्के रह जाते हैं वहीं पर कि यार ये कौन गा रहा है सुंदर संगीत, कुतूहल न रह सका फिर मौन। तो उन्हें ऐसा लगा कि इस निर्जन क्षेत्र में ये कौन गा रहा है जो मधुर वाणी रूपी सुंदरी संगीत से गीत सुना रहा है, इस प्रकार के। और जिज्ञासा से श्रद्धा की तरफ वो क्या करने लगे, मनु देखने लग जाते हैं। और देखा वह सुंदर सदृश्य, अब मनु है वो इस प्रकार से देखते हैं, जैसे देखिएगा कि और देखा वह सुंदर सदृश्य, यानी जब श्रद्धा को मनु है एक बार देखा श्रद्धा को, तो मनु को कैसा लगा वो बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने को प्रसाद जी, कि देखिए देखा वह सुंदर सदृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। इंद्रजाल होता है मतलब ब्रह्म होता है ना, अपने किसी किसी चीज़ को देखने को ऐसा लगता है कि ब्रह्म हो गया। तो जिज्ञासा से वो जब मनु श्रद्धा की मधुर स्वर रूपी संगीत बिखेरती हुई श्रद्धा की ओर देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई अत्यधिक सुंदर दृश्य देख रहे हैं। और देखा सुंदर से दृश्य, तो श्रद्धा को देख करके ऐसा लगा मनु को कि वाह यार क्या दृश्य है, मतलब बहुत ही सुंदर थी, अनुपम सौंदर्य था श्रद्धा का, जैसे कोई अत्यधिक सुंदर दृश्य वो देख रहे हो। अर्थात श्रद्धा के अनुपम सौंदर्य को देख करके वे चकित से रह गए। उन्हें ऐसा लगा नयन का इंद्रजाल अभिराम, उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनकी आंखों का आकर्षण कोई जादू है, यानी उनकी आंखों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उनकी आंखों में एक मतलब एक जादू हो गया है, इंद्रजाल हो गया, उनको भ्रम हो गया कि इतना सुंदर भी कोई इंसान इस दुनिया में हो सकता है, अभिराम इतना सुंदर भी कोई हो सकता है। कुसुम वैभव में लता के समान उनको ऐसी लगी श्रद्धा कि चंद्रिका में लिपटा घनश्याम। यहाँ पर घनश्याम शब्द किसके लिए आया है, श्रद्धा के लिए आया है। तो देखिएगा कुसुम वैभव में लता, तो आगे कहते हैं मनु कि श्रद्धा उन्हें ऐसी लगी मानो सुंदर लता फूलों की से सज सज करके मतलब खड़ी हुई है पास में उसके, किस कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। किस जो श्रद्धा है वो मानो ऐसी लग रही थी कि कोई सुंदर लता है, वो फूलों की साज सज्जा से बिल्कुल लड़ी हुई है, यानी लदी हुई है पूरी तरह से साज से। कोई लता होती है वो फूल सुंदर सुंदर फूल होते हैं, उनसे सज्जित होकर के उससे लदी हुई है। अथवा उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई बादल है, मानो ऐसा लगा जैसे चंद्रिका में लिपटा घनश्याम, जैसे कोई बादल है वो चंद्रमा की शीतल चांदनी में लिपटा हुआ है, उसके सम्मुख साक्षात्कार खड़ा हुआ है। तो उसका जो रूप सौंदर्य है श्रद्धा का वो इतना अनुपम था, इतना अनुपम था कि वो ऐसे लग रही थी जैसे कोई लता होती है वो फूलों से साज सजा करके ऐसे लदी हुई है, और जैसे कोई बादल है वो चांद की शीतल चांदनी में लिपट करके उसके सामने खड़ा हुआ है। किसके सामने, मनु के सामने। तो मनु को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने को मिला। हृदय के अनुकृति बाह्य उद्दार, एक लंबी काया उन्मक्त यानी खुली हुई सी, जिस प्रकार से आगे कहते हैं श्रद्धा का अनुपम सौंदर्य देख करके ऐसे लगा जैसे कोई लंबी काया उसके हृदय का ही बाहरी ढांचा हो,
यानी हृदय की अनुकृति बाह्य उदार लंबी काया उन्मत्त, यानी श्रद्धा का अनुपम सौंदर्य देख करके मनु को ऐसा लगा जैसे उसकी लंबी काया उसके हृदय के बारे में, कि हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मत्त की उसका हृदय है, उसी की एक बाह्य ढांचा खड़ा हुआ है सामने। अर्थात श्रद्धा का जो हृदय था वो इतना विशाल, इतना उदार, इतना महान था। उसी प्रकार उसकी जो बाहरी जो आकृति थी ना, वो भी इतनी मतलब आकर्षक थी, इतनी लावण्य थी कि उसके प्रति अनायास ही आदमी आकर्षित हो सकता था, इतनी लावण्य में थी। तथा मतलब वो लंबी और सुंदर थी श्रद्धा देखने में। वो ऐसी लगी जैसे मधु पवन क्रीडित जो शिशु साल शोभित हो सौरभ संयुक्त। वो ऐसा लगा कि बाहरी आकृति उसका जो शरीर है, श्रद्धा का शरीर ऐसे लग रहा था जैसे अटखेलियाँ करने के कारण उसका शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे बसंत ऋतु में मधु पवन, मधु होती है सुगंधित, जिसको मधु पवन, बसंत ऋतु में जो सुगंधित वायु हवा चलती है, कि बसंत ऋतु में मंद मंद वायु के झोंकों के साथ में शाल वृक्ष का कोई पौधा, कि किरीट जो शिशु साल मतलब साल वृक्ष का कोई पौधा है जो सुगंध के साथ में सुशोभित हो रहा है, तो वो इतनी सुंदर लग रही थी श्रद्धा कि जैसे मानिए कि बसंत ऋतु में मंद मंद हवा के झोंके के साथ में कोई शाल वृक्ष का पौधा है, वो उनके साथ में खेलता हुआ आ रहा है और सुगंधित के साथ सुशोभित हो रहा है। तो इतनी सुंदर, इतनी सुशोभित, इतने अनुपम सौंदर्य था श्रद्धा का कि देखते ही बनता है। मर्षण गांधार देश के नील, यहाँ पर बहुत ही अच्छे पद्य हैं कि मर्षण गांधार देश के, मर्षण होता है मतलब कोमल, उस सुंदरी श्रद्धा का शरीर है वो। अब आगे देखिएगा अगला पद्य कि जो श्रद्धा है वो ऐसे लग रही थी मानो कि उस श्रद्धा का जो शरीर है वो मर्षण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चरम। अब अपन ने जब आनंद सर्ग पढ़ा था मित्रों, तो उस समय मतलब चमरी गायों का उल्लेख आया था। तो यहाँ पर चमरी गायों का नहीं होकर के मर्षण देश की भेड़ों का आती है, जो उनकी भेड़ है मर्षण मतलब गांधार प्रदेश की भेड़, मर्षण तो कोमल होता है, गांधार प्रदेश की जो भेड़ होती है वो नीले रंग की होती हैं, और उन नीले रंग के रोम वाले मेष होती हैं भेड़, और उनका चमड़ा होता है वो नीले रंग का होता है। तो गांधार देश की, तो आगे देखिए उस सुंदरी युवती श्रद्धा का जो शरीर है, इतना सुंदर शरीर है, उस शरीर में गांधार देश से बनने वाले जो कि भेड़ों के चिकने चमड़े से यानी नीले चमड़े से ढका हुआ था, उसका जो आकर्षक है कि मर्षण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म से, यानी सुंदरी युवती श्रद्धा जो है उसका सुंदर शरीर गांधार प्रदेश के नीले बालों वाले भेड़ों के चिकने चमड़े से ढका हुआ था। मेषों के चर्म से, मेष होती है भेड़, चर्म होता है चमड़ा, नीले होता है नील, गांधार एक क्षेत्र का नाम है, मर्षण मतलब चिकना। तो समझिएगा श्रद्धा का जो शरीर है वो गांधार देश के नीले बालों वाले भेड़ों के चिकने चमड़े से ढका हुआ था, और वो इतना सुंदर लग रहा था। ढक रहे थे उसका वपु मतलब शरीर, कांत बना था वह कोमल वर्म, यानी उसने उस नीले रंग का जो परिधान था वो आकर्षक परिधान, यत्र मतलब खुले अंगों को देख करके ऐसा प्रतीत होता था मानो उस नीले रोम वर्णी जो मुलायम खोल से श्रद्धा मुलायम कवच के रूप में धारण कर रखा हो, यानी उसने कोमल कोमल मुलायम कवच पहन रखा हो, इस प्रकार का नीला, कि ढक रहे थे उसका वपु, यानी उस नीले चमड़े से उसने अपने शरीर को ढक रखा था, कांत, और उसकी जो चमक है, कांति यानी चमक है, बन रहा था वह कोमल वर्म। तो उसका मुलायम जो खोल है वो श्रद्धा का मुलायम कवच के रूप में धारण कर रखा था उन नील जो गांधार प्रदेश की भेड़ें थी उसके। नील परिधान बीच, ये पंक्ति तो हजारों बार नेट जेआरएफ में पूछी जाती है। देखो ये नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा हो मर्दुल अधखुला अंग, ज्यों खिला हो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है ये, तो नेट जेआरएफ में सीधी पूछी जाती है कि ये श्रद्धा की किस सर्ग से ली गई, कामायनी किस सर्ग से ली गई है, तो ये श्रद्धा सर्ग से ली गई है। तो समझिएगा नील परिधान के बीच, यानी नीले रंग का जिस भेड़ों का उसने जो परिधान यानी वस्त्र पहन रखा था उसके बीच सुकुमार, कि श्रद्धा ने गांधार देश के नीले रंगों वाले बालों की भेड़ों की चिकनी खाल से जो ओढ़ रखी थी यानी वस्त्र पहन रखे थे, उस नील रंग के पहनावे के बीच श्रद्धा का अत्यंत कोमल और अधखुला अंग है, खुला रहा मृदुल कोमल अधखुला अंग। तो उस श्रद्धा का अत्यंत ही सुंदर यानी कोमल अधखुला अंग इधर उधर झांक रहा था, वो इधर उधर झांक रहा था, तो ऐसे लग रहा था जो खिला हो बिजली का फूल
बीच गुलाबी रंग, वो अधखुला अंग ऐसे लग रहा था कि जैसे मानो कि नीले रंग के बादलों के समूह के साथ में कोई गुलाबी रंग की बिजली का सुंदर फूल खिल रहा हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, उसका अधखुला अंग मानो नीले रंग के बादलों के बीच में ऐसा लग रहा था। उसने नीले वस्त्र पहन रखे थे तो नीले वस्त्रों को उपमा बादलों की दे दी है, और ये जो बिजली का सुंदर गुलाबी फूल है उसकी संज्ञा है वो श्रद्धा के अंगों को दी है कि जो खिला हो बिजली का फूल, यानी उसने जो नीले रंग के वस्त्र पहन रखे थे वो ऐसे लग रहे थे मानो जैसे नीले रंग के बादलों के समूह के मध्य में कोई गुलाबी रंग का बिजली का सुंदर फूल है वो खिल रहा हो। मेघवन बीच गुलाबी रंग यानी बिजली का जो फूल है, कोई गुलाबी रंग का बिजली का सुंदर फूल है वो नीले बादलों के बीच में खिल रहा हो, ऐसा उसका शरीर है वो इतना सुंदर, इतना सुशोभित और इतना अच्छा लग रहा था। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। हो सकता है यहाँ पर पूछा जा सकता है कि नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा हो अधखुला अंग, ये किसके लिए आया है कि नील परिधान उसने जो पहन रखे थे उसके बीच में उसका सुकुमार यानी सौवर्ण उसका रंग खुला है, मृदुल अधखुला अंग, यानी कहीं कहीं पर उसका खुला हुआ जो अंग है वो दिखाई दे रहा था। वो कैसा लग रहा था, जैसे मानो खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बने बीच गुलाबी रंग, यानी नीले नीले बादलों के बीच में जैसे गुलाबी रंग का बिजली का कोई फूल है वो खिल रहा हो। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, ये तो अच्छे से याद करना आप लोगों को। अब अगला देखिएगा कि आह व, अब देखिए मनु है वो श्रद्धा के मुख की प्रशंसा करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। आह वह मुख पश्चिम का व्योम बीच जब गिरते हों घनश्याम, यहाँ पर व्योम का मतलब क्या होता है, आकाश होता है, पश्चिम का मतलब पश्चिम होता है। तो देखिएगा नीले रंग के बालों वाली भेड़ों की खालों के आवरण के मध्य जो परम रूपवती श्रद्धा का मुख इतना सुंदर प्रतीत हो रहा था मानो जैसे, यानी उसने नीले रंग के वस्त्र तो धारण कर ही रखे थे, उसका अंग है वो तो गुलाबी बिजली का फूल जैसा लग रहा था, लेकिन अब उसके मुख की उपमा, मुख की प्रशंसा कर रहे हैं मनु। वो कैसे कर रहे हैं कि नीले रंग के बादलों वाली भेड़ों की नीले रंग के बालों वाली भेड़ों की खाल के आवरण से जिसने अपना सुंदर रूप ढक रखा था, तो उसका जो मुख है वो ऐसा सुंदर प्रतीत हो रहा था जैसे मानो कि पश्चिम के आकाश से घिरे हुए नीले रंग के बादलों को भेद करके कोई संध्याकालीन लाल रंग का सूर्य मंडल है अपने अनुपम सौंदर्य के साथ में सुशोभित हो रहा था। आहा मुख पश्चिम में सोम, यानी उसका जो मुख है, श्रद्धा का जो मुख है वो ऐसा लग रहा था जैसे पश्चिम के आकाश से घिरे हुए नीले रंग के बादलों को भेद करके कोई संध्याकालीन लाल रंग का सूर्य मंडल, यानी शाम के समय में लाल रंग का सूर्य होता है उसका मंडल अपने अनुपम सौंदर्य के साथ में सुशोभित हो रहा हो। अरुण रवि यानी लाल रवि मंडल उसको भेद कर दिखाई देता हो छविधाम, यानी उसका मुख है वो ऐसे लग रहा था मानो कि शाम के समय में यानी संध्याकालीन लाल रंग का सूर्य मंडल अपने अनुपम सौंदर्य के साथ में सुशोभित हो रहा हो। तो यहाँ पर किसकी प्रशंसा हो रही है, मुख की प्रशंसा हो रही है। इसकी उपमा किससे दी गई है, पश्चिम के व्योम के बीच में गिने हुए श्याम मतलब सूर्य के लाल लाल सूर्य के रूप में उसके मुख को बताया है। तो यहाँ पर अच्छा प्रश्न यूँ बनता है कि अरुण रवि मंडल जिसको भेद दिखाई देता हो छविधाम किसके लिए आया है, यहाँ पर मुख के लिए आया है। ध्यान रखिएगा ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगली पंक्ति देखिए, या कि नव इंद्रनील लघु श्रृंग फोड़कर धधक रही हो कांत एक ज्वालामुखी अचेत मध्वी रजनी में ऐश्रांत। तो आगे कवि कहते हैं कि श्रद्धा का मुख सौंदर्य बादलों के झांकते हुए संध्याकालीन मतलब सूर्य की भांति सुंदर लग रहा था। दूसरा इसके साथ ही ऐसा लगता था मानो उसका जो मुख है वो कि बसंत ऋतु के रात के समय यानी बसंत ऋतु में रात्रि के समय कोई छोटा सा ज्वालामुखी कि नव इंद्रनील लघु श्रृंग फड़क रहा हो, फड़क फोड़कर धधक रही हो कांत एक ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में ऐश्रांत। माधवी मतलब बसंत ऋतु को कहते हैं, रजनी मतलब रात को कहते हैं। तो देखिए जो श्रद्धा है उसका जो चेहरा है वो ऐसे लग रहा था मानो जैसे बसंत ऋतु की रात में कोई छोटा सा ज्वालामुखी बिना ही कोई हलचल के बिल्कुल शांत रूप से नीलम पर्वत की एक छोटी सी इंद्रनील लघु श्रृंग मतलब पर्वत है कि नीलम पर्वत की एक छोटी सी कम ऊंची चोटी पर को फोड़ करके ऐशांत मनोहकारी ढंग से ललक रहा हो, लगातार वो धधक रहा हो। ज्वालामुखी के रूप में उसका मुख है वो ऐसा लग रहा था जैसे मानिए कोई नीलम पर्वत की एक छोटी ऊंची चोटी को फोड़ करके एक ज्वालामुखी बिल्कुल शांत रूप से धधक रहा हो। तो उसका मुख है वो भी इतना ही सुंदर लग रहा था जैसे कोई ज्वालामुखी है वो वसंत ऋतु में रात्रि के समय में नीलम पर्वत की छोटी सी ऊंची चोटी को फोड़ करके धधक रहा हो। तो यहाँ पर उपमा है वो भी मुख को ही दी गई है। घिर रहे थे घुंघरालू बाल, बहुत ही प्यारा पद्य है अगला।
समझिएगा कि घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अविलंब मुख के पास, नील घन सावक के सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। यहाँ पर क्या है कि उसके बालों की मतलब बालों के सौंदर्य के बारे में कवि कह रहा है कि मनु के निकट अनुपम सौंदर्य वाली जब श्रद्धा खड़ी थी तो उसके रक्ताभ मुख के पास में घुंघराले बाल थे, यानी उसका लाल लाल चेहरा था ना सूर्य के समान, तो उसके रक्ताभ मुख के पास में घुंघराले बाल गिरे हुए थे, गिर रहे थे घुंघराले बाल, उसके मुख के पास में घुंघराले बाल गिरे हुए थे, जो कि अंश अंश यानी कंधा, जो कि कंधों के सहारे पीछे की ओर झूल रहे थे। अविलंब मुख के पास वो ऐसे झूल रहे थे, अविलंबित मतलब लगातार घुंघराले बालों वो मुख के पास में झूल रहे थे। उन घुंघराले बालों को देख करके ऐसा आभास होता था जैसे नील घन सावक के सुकुमार, नील नीले घन सावक यानी बादलों के बच्चे सुकुमार, सुधा बनने को विदु के पास वो घुंघराले बाल मानो ऐसे लग रहे थे जैसे मानो नीले रंग के छोटे छोटे बादल के जो बच्चे हैं वो अमृत भरने के लिए अमृत कलश लेकर के चंद्रमा के पास में आते हैं। सुधा मतलब अमृत, विदु के पास, विदु यानी चंद्रमा के पास में आते हैं, जैसे नीले नीले बादलों के छोटे छोटे जो बादल रूपी बच्चे हैं वो अमृत भरने के लिए अमृत कलश लेकर के चंद्रमा के पास में आते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा मुख को कहा गया है और छोटी छोटी जो ये घन सावक यानी बादलों के बच्चे हैं वो घुंघराले बालों को कहा गया है। ठीक है ना, इस बात से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैसे ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। और उस पर वह मुस्कान, रक्त किसले परले विश्राम, और उस पर वह मुस्कान। आगे कवि क्या कहते हैं कि मनु को देख करके श्रद्धा के होठों पर मंद मंद क्या होगी, मुस्कुराहट फूट गई। मनु को जब देखा कि इतना निर्जन स्थान पर एक तपस्वी बैठा हुआ है तो श्रद्धा के मन में यानी होठों पर मधुर यानी मंद और मधुर मुस्कुराहट है वो छिटक जाती है। रक्त किसले परले विश्रांत, और वह मुस्कान इतनी प्राकृतिक और स्वाभाविक थी कि उसके लालिमा, आगे देखिए, अरुण की एक किरण मलान अधिक अलसाई और अभिराम, यानी वो मुस्कुराहट इतनी स्वाभाविक थी कि उसके लाल लाल और लालिमा युक्त होठों पर वह विशेष रूप से कांतिमय हो रही थी, यानी उसके लाल लाल जो होठ थे उसमें बहुत सुंदर लग रही थी। वो ऐसे लग रही थी जैसे मानो प्रातःकालीन अरुण की एक किरण मलान, अरुण होता है मतलब सवेरे के समय, प्रातःकालीन में सूर्य की स्निग्ध एवं कांतिमय किरणें लाल रंग की कोमल पत्तियों के विश्राम कर रही हूँ, यानी इस प्रकार से लग रहे थे उसके होठे जैसे प्रातःकालीन सूर्य की जो स्निग्ध एवं कांतिमय जो किरणें हैं उनका लाल रंग की कोमल पत्तियों पर वो विश्राम कर रही हो और सुंदर ढंग से अपनी संपूर्ण प्रभा के साथ में आलस्य से वो अंगड़ाई ले रहे हो। उसके होठों वो से थोड़े थोड़े मतलब फड़क रहे थे, जैसे सूर्य उदय होता है उसकी पहली किरण से जैसे कमल के पत्ते फड़कते हैं उसी प्रकार से आलस्य से अंगड़ाई लेते हैं, उसी प्रकार उसके होठ हैं वो भी थोड़े थोड़े एक दूसरे से हिल रहे थे, ऐसा मतलब कमल की पत्तियों के समान लग रहे थे। अधिक अलसाई हो अभिराम, एक किरण से मलसाई, मतलब प्रातःकालीन स्निग्ध और कांतिमय किरणें लाल रंग की कोमल पत्तियों पर विश्राम कर रही हो और सुंदर ढंग से अपनी संपूर्ण प्रभा के साथ में वो आलस्य भरी अंगड़ाई वो ले रहे हों। इस प्रकार से उसके होठ हैं वो लग रहे थे जब उसके मुस्कान आई। नित्य यौवन छवि से दीप्त, बहुत ही प्यारा पद्य है कि नित्य, नित्य यौवन का मतलब शाश्वत सत्य जो होता है ना जो कभी नहीं हटता है, और छवि से ही दीप्त विश्व की करुण कामना मूर्ति स्पर्श के आकर्षण से प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। बहुत ही प्यारा पद्य है कि नित्य यौवन, तो देखिएगा कि श्रद्धा का सौंदर्य अत्यंत आकर्षक और स्फूर्तिदायक है, वह कभी न समाप्त होने वाला शाश्वत यौवन से परिपूर्ण था। नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुणा कामना की मूर्ति, यानी श्रद्धा का जो सौंदर्य है वो अत्यंत आकर्षक स्फूर्तिदायक एवं कभी न समाप्त होने वाले शाश्वत यौवन से परिपूर्ण था, और उसका यह है शाश्वत यौवन शोभा से देदीप्यमान था यानी दीप्तिमान था, और उसके स्त्रोचित मुख पर मुद्रा की जो निश्चल भावना थी स्पर्श के आकर्ष से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति, यानी वो ऐसे लगता उसकी कामना की कोई मूर्ति नहीं थी, वो इस प्रकार से थी कि कोई जड़ व्यक्ति होता था वो भी उसके संपर्क में आने से एक स्फूर्ति प्राप्त कर सकता था। स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण, यानी उसके स्पर्श का आकर्षण ऐसा था, वो स्पर्श के आकर्षण से ऐसे पूर्ण थी कि प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति की जड़ व्यक्ति होता उसमें भी वो क्या कर देती, एक स्फूर्ति पैदा कर देती थी। वो ऐसी थी जैसे मानो उषा की पहली लेखा कांत माधुरी से भीगी भरमोद मद भरी जैसे उठे सजल भोर तारक द्युति की गोद। उषा की पहली लेखा कांत, लेखा मतलब रेखा कांत, श्रद्धा का सौंदर्य ऐसा लग रहा था जैसे मानो उषा यानी प्रातःकालीन, उषा की पहली लेखा कांत कि जैसे मानो प्रातःकालीन तारों की प्रकाश से भरी हुई, प्रकाश से भरी गोद में मधुरता में डूबी हुई। उषा की पहली लेखा कांत मधुरी से बेनी
भिनी भीगी भरमोद यानी प्रातःकालीन तारों की प्रकाश से भरी गोद से मधुरता में डूबी हुई, आनंद एवं मस्ती से भरी हुई, मद भरी आनंद एवं मस्ती से भरी हुई, जैसे उठे सैजल्य भोर की तारक द्युति, भोर की तारक द्युति की गोद यानी आनंद एवं मस्ती से भरी हुई, लज्जा से युक्त उषा रूपी रमणी की सबसे पहली किरण उसकी चमक के साथ ही सुशोभित हो रही थी। तो उसका सौंदर्य ऐसा लग रहा था जैसे प्रातःकालीन जो उस सूर्य होता है जिसमें तारों की एक अलसाई हुई, मस्ती से मधुरता से भरी हुई, आनंद से डूबी हुई उषा रूपी जो रमणी है, जो सबसे पहली किरण अपने चमक के साथ में सुशोभित कर रही थी तारक द्युति को यानी तारों में। तो देखिए भोर की तारे के दूती गोद में, तो यहाँ से पंक्ति का अर्थ सबसे पहले यहाँ से आएगा कि मानो प्रातःकालीन तारों की प्रकाश से भरी हुई गोद में मधुरता में डूबी हुई और मद भरी जैसे उठे हो सजल मधुरी से भीगी भरमोद, मतलब मस्ती और मधुरता से डूबी हुई, आनंद से भरी हुई और लज्जा से युक्त उषा रूपी जो रमणी है कि उषा की पहली लेखा उषा रूपी जो रमणी है उसकी सबसे पहली किरण उसकी चमक के साथ में ही सुशोभित हो रही थी। ऐसी इतनी सौंदर्य, इतना अनुपम सौंदर्य है वो सरदा का माना गया है। अगला देखिएगा कि कुसुम कानन के अंचल में, कुसुम होता है फूल, कानन होता है जंगल, उसके अंचल में। आगे देखिए कुसुम कानन के अंचल में, तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि सरदा के अनिद्य जो इतना अनुपम जो सौंदर्य था, सरदा का अनिद्य सौंदर्य, कुसुम कुमार शरीर से नारी सुलभ एक विशेष प्रकार की मदभरी सुगंध निकल रही थी। कुसुम कानन के अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार यानी सरदा के अनिंद्य सौंदर्य से युक्त कुसुम कुमार शरीर से नारी सुलभ एक विशेष प्रकार की मदभरी सुगंध वो निकल रही थी और उससे समस्त वातावरण क्या हो रहा था, सुवासित हो रहा था। उसके मुख पर एक अनुपम सौंदर्य के मध्य आकर्षक एक मुस्कान बिखरी हुई थी। रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार, खड़ा हो ले मधु का आधार। तो वो कैसी लग रही थी कि मानो उसके फूलों से भरे हुए वन प्रदेश में, कुसुम कानन यानी फूलों से भरे हुए वन प्रदेश में वसंत ऋतु को मंद मंद वायु के द्वारा लाई हुई सुगंध का साकार रूप हो और उसके शरीर के निर्माण में फूलों के मकरंद के कणों और उसके रस के आधार पर किया गया हो। तो देखिएगा कि कुसुम कानन के अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। तो देखिएगा कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मानो ऐसे लग रहा था, सरदा ऐसे लग रही थी जैसे फूलों से भरे हुए वन प्रदेश में, कुसुम कानन के अंचल में, कि फूलों से भरे हुए वन प्रदेश में वसंत ऋतु मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार यानी वसंत ऋतु को मंद मंद जो वायु, वसंत ऋतु के द्वारा मंद मंद वायु के द्वारा लाई हुई ये सुगंध का साकार रूप हो और उसमें शरीर के द्वारा निर्माण फूलों के मकरंद के कणों तथा उसके रस के आधार पर किया जा रहा था। रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा हो यानी उसका शरीर ऐसा लग रहा था सरदा का कि मानो उसका संपूर्ण जो शरीर है वो फूलों के मकरंद के कणों तथा उसके रस के आधार पर ही उसका निर्माण है वो किया गया हो, फूलों के मकरंद रस के आधार पर। और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध, हंसी का मद विहल्य प्रतिबिंब मधुरिमा खेल सदृश्य एबाद। आगे कवि कहता है कि श्रद्धा की सौंदर्य से पूर्ण शरीर को जो बसंतकालीन पराग युक्त जो सुगंध निकल रही थी उसके शरीर से मतलब बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तब निर्मल भाव से मुस्कुरा रही थी वो। तो ऐसा लग रहा था मानो और पड़ती थी उस पर, और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की शाद, मानो ऐसे लग रही थी वो कि सुगंध युक्त शरीर पर पूर्णिमा की सुंदर रात्रि की नवीन चांदनी उस पर पड़ती और पड़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की शाद, कि मानो उस सुगंध युक्त शरीर पर पूर्णिमा की सुंदर रात्रि की नवीन चांदनी छाई हुई हो तथा उसकी मुस्कुराहट के रूप में स्वयं मधुरिमा ही निर्विघ्न रूप से आकर के खेल रही हो। हंसी की मधुहेल प्रतिबिंब मधुरिमा खेला सदृश्य आबाद, और मानो ऐसे लग रहा था उसका सौंदर्य कि जैसे देखिए उसकी मुस्कुराहट के रूप में जैसे स्वयं मधुरिमा ही निर्विघ्न रूप से अपना खेल खेल रही हो, अर्थात मधुरिमा ही जैसे मुस्कुराहट के रूप में उसके होठों पर थिरक रही हो। इतनी सुंदर उसकी होठों की मुस्कान है वो भी लग रही थी। हंसी हंसी यानी मुस्कान का मधुहेल प्रतिबिंब मधुरिमा खेला सदृश्य आबाद, कि ऐसा लग रहा था मानो मधुरिमा ही निर्विघ्न रूप से अपना खेल खेल रही हो, अर्थात मधुरिमा ही जैसे मुस्कुराहट के रूप में उसके होठों पर थिरक रही हो। इतनी सुंदर वो
लग रही थी। कहा मनु ने नभ धरणी बीच। अब आगे मनु कहते हैं, कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीचन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ ऐसा हाय। कहा मनु ने नभ धरणी बीच। आगे देखिएगा, श्रद्धा के उस मधुर का जो परिचय जानना चाहता, किंतु जब मनु ने सिर उठा करके प्रश्नकर्ता की ओर देखा तो उसके अनिद्य सौंदर्य पर सुकुमार देह को देख करके वो चकित से रह गए, यानी देखते रह गए। मतलब बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ मनु को। किंतु तभी कुछ अक्षण के उपरांत उन्हें श्रद्धा से प्रश्न का स्मरण हो आया, यानी श्रद्धा से एक प्रश्न किया था उसको याद आ गया मनु को। और जब मनु श्रद्धा के समक्ष अपना परिचय देते हुए कहे कि पृथ्वी और आकाश के मध्य, कहा मनु ने नभ धरणी बीच, नभ यानी आसमान और धरणी यानी धरती के बीच, तो मनु है श्रद्धा से कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के मध्य मेरा ये जीवन बेसहारा है, बना जीचन रहस्य निरूपाय, यानी धरती और आकाश के बीच में मेरा यह जो जीवन है वो बेसहारा होने के कारण नितांत एकांकी और रहस्यपूर्ण ही मैं बना हुआ हूँ। मैं ऐसे हो गया हूँ, एक उल्का सा जलता सहभ्रांत शून्य में फिरता हूँ ऐसा है, यानी मेरी स्थिति ऐसे हो गई है, मैं नितांत एकांकी प्रवृत्ति में पड़ गया हूँ, नितांत निर्जन प्रदेश में निराश्रित होकर के भटके हुए एक जलते हुए उल्का पिंड की भांति अकेला भटकता रहता हूँ इस शून्य मतलब इस संसार में या फिर इस आसमान में। तो स्थिति ये होगी कि एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ ऐसा है, यानी मेरी स्थिति तो ऐसी हो गई है, मैं बिल्कुल ऐसा हो गया हूँ जैसे कोई उल्का की भांति, यानी जलते कोई उल्का पिंड होता है उसकी भांति मैं अकेला भटकता रहता हूँ और अपने एकांकी जीवन में उलझे हुए उलझनों को सुलझाने का मैं पूरा प्रयत्न करता रहता हूँ कि मुझे कोई उपाय सूझता ही नहीं है, इसलिए मैं इतना व्यथित और चिंतित हो गया हूँ, बिल्कुल परेशान सा हो गया हूँ। इसलिए मनु अपना परिचय देते हैं कि धरती और आकाश के बीच में मेरा जो जीवन है वो एक रहस्यमय जीवन बन करके रह गया है। इससे मैं मेरा परिचय है वो किसी को दे नहीं पाता हूँ, यानी मैं एकाकी जीवन जीता हूँ, एकाकी और रहस्यपूर्ण मेरा जीवन बन गया। मैं नितांत निर्जन प्रदेश यानी पर्वतीय प्रदेश में पड़ा रहता हूँ, निराश्रित रहता हूँ और एक भटके हुए एक उल्का पिंड की भांति अकेला भटकता हुआ इधर उधर से बेसहारा की भांति फिरता रहता हूँ। शैल निर्जन ने बना हतभाग्य, शैल निर्जन ने बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़कर मिला ने जल निधि अंक, आहा वैसा हूँ मैं पाषंड। बहुत अच्छी बात कही है कि मैं ऐसी, मेरी स्थिति ऐसी हो गई है। आगे वो मनु श्रद्धा से बताते हैं कि मेरी स्थिति ऐसी हो गई है, देखो मेरा परिचय ये है कि मैं अत्यंत निराशावादी शब्दों में जी रहा हूँ। तो वो निराशावादी शब्दों से ही मनु है वो श्रद्धा को बता रहे हैं, परिचय कराते हैं कि परिचित रमणी, मैं अपना परिचय क्या दूं, मैं उस अभागे पर्वत के समान हूँ, शैल निर्जन न बना हतभाग्य, यानी मैं उस अभागे पर्वत के समान हो गया हूँ जिससे कभी कोई झरना प्रवाहित न हो। शैल निर्जर न बना हतभाग्य, यानी मैं इतना अभागा हो गया हूँ उस पर्वत के समान जैसे जिससे कोई झरना नहीं निकलता, यानी जिस पर्वत से कोई झरना नहीं निकलता ना तो वो एक मतलब अभागा ही समझा जाता है। गल नहीं सका जो कि हिमखंड, और इसमें कोई भी झरना मेरे जीवन में मतलब मेरे जीवन रूपी पर्वत में कोई भी झरना नहीं निकलता है और मैं उस अभागे बर्फ के टुकड़े के समान हो गया हूँ। गल नहीं सका कि हिमखंड, हिमखंड होता है बर्फ का टुकड़ा, कि मैं उस बर्फ के टुकड़े के समान हो गया हूँ जो कि कभी गल नहीं सका हो। और इस प्रकार से किसी नदी में मिल करके, यानी मेरी स्थिति एक तो उस पर्वत के समान हो गई है जिससे कोई मतलब झरना नहीं निकलता है, वह एक मेरा दुर्भाग्य समझो या अभागे पर्वत के समान हो गया हूँ। दूसरा मैं उस अभागे बर्फ के टुकड़े के समान हूँ जो गल नहीं सका हो, और दौड़कर मिला ने जल निधि अंक, आहा वैसा हूँ पाषंड। और दूसरी स्थिति यह है कि मैं किसी प्रकार से नदी में मिलकर के समुद्र की गोद में समाने के लिए दौड़ा नहीं सका हूँ, यानी मैं किसी भी समुद्र में जाकर के मिल नहीं सका हूँ। दौड़ कर मिला ने जल निधि अंक, आहा वैसा हूँ पाषंड, यानी मैं इस प्रकार का पत्थर हो गया हूँ कि जिस प्रकार नदी में मिलकर के समुद्र की गोद में समाने के लिए दौड़कर नहीं जा सका, मेरा ये जीवन व्यर्थ है और इस निर्जन संसार में एक ठग अथवा पाषाण के रूप में मैं निरर्थक जीवन जी रहा हूँ, अर्थात जीवन का कोई मेरा लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पर मनु अपना परिचय श्रद्धा को दे रहे हैं और वो अपने आप को क्या क्या बता रहे हैं, तो शैल निर्जर यानी मैं उस अभागे पर्वत के समान हूँ जिससे कोई मतलब झरना नहीं निकलता है, और मैं उस बर्फ के टुकड़े के समान हूँ जो कभी गल नहीं सका, और मैं इतना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण आदमी हूँ कि मैं ऐसा भी नहीं कर पाया कि
नदी के साथ में मिलकर के, मतलब समुद्र में मिल सकूं मैं जा करके, कि क्या है कि मैं नदी में मिलकर के समुद्र की गोद में समाने के लिए भी दौड़ नहीं सका हूँ, मैं उसमें मिल नहीं सका हूँ। आहा वैसा हूँ पाषंड, यानी जैसे कोई पत्थर होता है वो नदी के साथ में मिल जाता है और उसके साथ दौड़ दौड़ करके वो समुद्र में मिल जाता है, उस प्रकार का भी मैं पत्थर हो गया हूँ जो नदी में मिलकर भी क्या हुआ कि समुद्र की गोद में समाने के लिए दौड़ कर नहीं जा सका, यानी नदी में भी मैं नहीं गिर सका हूँ। इस प्रकार का पाषंड, यानी इस प्रकार का मैं पत्थर हो गया हूँ। ये मनु श्रद्धा को कह रहे हैं अपने बारे में। अब कहते हैं कि पहली सा जीवन व्यस्त उसे सुलझाने का अभिमान बताता है विस्मृति का मार्ग चल रहा हूँ बनकर अनजान। आगे मनु कहते हैं, अपनी ही दैनीय स्थिति को स्पष्टीकरण करते हुए मनु कहते हैं कि मेरा जीवन एक पहेली सा बनकर रह गया। पहेली सा जीवन व्यस्त, यानी मेरा जीवन एक पहेली की तरह व्यस्त हो गया है, पहेली सा बनकर रह गया है। और मैं इस संसार में एकांकी होने के कारण अकेले ही अपने जीवन की इस पहेली को की उलझनों में पड़ा हुआ हूँ। सुलझाने का अभिमान, यानी मैं मेरी जीवन की जो भी मेरा जीवन है वो पहेली के समान हो गया है और मैं इस पहेली को एकांकी होने से इसको उलझनों में पड़ गया हूँ, यानी इस जीवन की उलझनों में मेरा जीवन पहेली के समान हो गया और इस पहेली की उलझनों में मैं पड़ गया हूँ और उसे सुलझाने का निरंतर प्रयत्न करता रहता हूँ और जीवन व्यस्त हो गया है। उसे सुलझाने का अभिमान, यानी उस उलझन जो है उन उलझनों को मैं सुलझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। बताता हूँ विस्मृति का मार्ग, यानी मैं उसे विस्मृति का जो मार्ग बताना चाहता हूँ, यानी वो जो प्रकट करना चाहता हूँ, मैं इस कार्य में बड़े अभिमान के साथ में कर रहा हूँ, यानी बिल्कुल अभिमान के साथ में इस मेरी जो जीवन की जो समस्याएं हैं, उलझने हैं, उनको सुलझाने का काम बिल्कुल अभिमान के साथ कर रहा हूँ और किंतु सफलता मुझे नहीं मिल रही है। बताता हूँ विस्मृति का मार्ग चल रहा हूँ बनकर अनजान। आगे कवि कहते हैं कि जो मनु है वो श्रद्धा को कहता है कि उलझनों में पड़े हुए जीवन की पहेली को मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरे सामने और इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं बचा है कि मैं उसे भूल जाऊं और फिर यही कारण है कि अनजान व्यक्ति की भांति अपना ये व्यर्थ जो जीवन है उसको मैं बिता रहा हूँ। अनजान व्यक्ति की भांति, यानी मैं मेरा जीवन है वो व्यतीत कर रहा हूँ। तो यहाँ पर समझिएगा पंक्ति को, मनु है वो अपने जीवन को क्या बता रहे हैं, पहली सा जीवन व्यस्त है उसे सुलझाने का अभिमान। यहाँ पर मनु है वो श्रद्धा को कहते हैं कि मेरा जीवन एक पहेली सा बनकर के रह गया है और मैं इस संसार में एकांकी होने के कारण अकेला हूँ। ये जो जीवन है ये पहेली की उलझनों में पड़ गया है, यानी मेरा पूरा जीवन है वो एक पहेली की उलझनों में व्यस्त का मतलब उलझनों में पड़ गया है। उसे सुलझाने का अभिमान, मैं उस उलझनों को सुलझाने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ और उस कार्य को मैं बड़े अभिमान के साथ, बड़े स्वाभिमान के साथ कर रहा हूँ। बताता हूँ स्मृति का मार्ग। आगे कहते हैं कि इन उलझनों में पड़े हुए जीवन को पहेली को मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मेरे और उसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं है, यानी इनको भूलने के अलावा मेरे जीवन में और कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं उसे भूल जाऊँ और यही कारण है कि मैं अनजान व्यक्ति की भांति अपना व्यर्थ जीवन बिताता रहूं, यानी अनजान व्यक्ति की भांति मैं अपना व्यर्थ में यह जीवन वो बिता रहा हूं। बिताता हूं विस्मृति का मार्ग चल रहा हूं बनकर अनजान। आगे कवि कहते हैं कि मेरे स्थिति यह हो गई कि मैं उसे भूल जाऊं या फिर इस कारण से कि मैं अनजान व्यक्ति की भांति अपना ये व्यर्थ जीवन है वो बिताता चला जाऊं। आगे देखिए, भूलता जाता हूं अनजान, भूलता जाता दिन रात सजल अभिमान कलित अतीत। आगे कवि कहते हैं कि मनु है वो अपने जीवन के विषय में स्पष्ट करते हुए श्रद्धा से कह रहे हैं कि मैं दिन रात धीरे धीरे अपने रहस्यमय इच्छाओं से भरे हुए इस सुंदर भूतकाल को भूलना चाहता हूँ। तो मनु है वो श्रद्धा से कहते हैं कि भूलता ही जाता दिन रात सजल अभिलाषा कलित अतीत, कि मैं ये जो उलझनों में पड़ा हुआ मेरा जो रहस्यमय जीवन है, इन इच्छाओं को मैं भूलता जा रहा हूँ दिनों दिन। सजल अभिलाषा कलित अतीत, धीरे धीरे मैं क्या है कि मेरी ये जो रहस्यमय इच्छाओं से भरे हुए इस सुंदर भूतकाल को भूलता जा रहा हूँ। बढ़ रहा है तिमिर गर्भ नित्य दीन जीवन का ये संगीत। आगे कहते हैं कि विगत जीवन की जो स्मृतियां हैं उसको मैं एक साथ उनको भूलता जा रहा हूँ और इस असहन जीवन का जो संगीत रूपी सुख निराशामय अंधकार की जो मेरे घेरे हुए बढ़ रहा है तिमिर गर्भ में नित्य। तो आगे कवि कहते हैं कि मनु कह रहे हैं कि इस असहाय जीवन का संगीत रूपी सुख निराशामय अंधकार के घेरे में लगातार मुझ में समाता ही जा रहा है, यानी लगातार वो बढ़ता ही जा रहा है। कहने का मतलब है कि मुझे अपना भविष्य अब पूर्ण रूप से अंधकार में प्रतीत हो रहा है। दीन जीवन का ये संगीत, यानी मेरा पूरा जो जीवन है, आगामी जो भविष्य है, वो पूर्ण रूप से अंधकार में
प्रतीत हो रहा है, यानी पूरा जीवन है वो अंधकार में बीत रहा है। वो अंधकार है वो मेरे जीवन में लगातार बढ़ रहा है। तिमिर गर्भ नित्य, यानी मेरे जीवन में चारों तरफ से अंधकार है, उसको घेर लिया है लगातार चारों तरफ से। मेरे जीवन में जो अंधकार है वो समाता ही जा रहा है। गर्भ में नित्य, यानी मेरे जीवन में अंधकार है वो घेरे, अंधकार का घेरा समाता ही जा रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कहने का मतलब है कि मुझे अपना भविष्य अब पूर्ण रूप से अंधकार में नजर आ रहा है, अंधकार में नजर आता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार से अपन ने कुछ छंदों का अनुवाद करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। आगामी जो बचे हैं उनका फिर कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।